Hello students, welcome back on Geometry lecture series. In this lecture, we will discuss next important theorem of GMIT, Beer Sandwich theorem. ठीक है? And the definition of the theorem is theorem. Theorem कैसे आएगी बच्चा ये आएगी state and prove Beer Sandwich theorem. ठीक है, ये आपको ऐसे भी सिद्धि आ सकती है कि स्टेट और प्रूव करो बेयर सैंडविच थ्योरम. ठीक है, और ये आपको एग्जाम में और कैसे आ सकती है, और ये आपको आ सकती है कि इसकी डेफिनेशन आपको दे सकते हैं कि आप उसको प्रूव करो. ठीक है, एंड सेकंड जो इसकी स्टेटमेंट है वो कैसे आ सकती है कि इफ़ C is a subset of U, if C is a subset of U where, अगर C subset है U का, where C is compact, C क्या है बच्चे, C is compact and C क्या है, compact है and U is open अगर C सबसेट है U का और C कॉम्पैक्ट है और U क्या है, ओपन है, then there exist बच्चा, this is the sign of there exist a V and D बेयर सेट्स. तो क्या होगा, अगर C सबसेट है U का where C is compact and U is open, then there exist V and D बेयर सैंडविच बेयर सेट्स. क्या होंगे, बेयर सेट एग्जिस्ट करेंगे. बच्चा, अगर आपको नहीं पता कि बेयर सेट्स क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स क्या होते हैं, तो आप डेफिनेशंस में जो उसकी वीडियो है ऑल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ यूनिट 4 था, वहाँ जाके इजीली देख सकते हैं, तभी आपको ही समझ में आएगा. ठीक है, सच दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है, C is a subset of V is a subset of D and D is a subset of U. ठीक है, कि किसका C से किसका सबसेट होगा, V का, और V किसका सबसेट होगा, D का, और D किसका सबसेट होगा, U का. ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट हमको क्या कह रहा है, बच्चे कि V इज ओपन. V क्या होगा बच्चे, ओपन होगा. V इज ओपन is and V is open and is the union of a sequence of a compact GS set. V क्या होगा, ओपन होगा, and the union of sequence of compact GDAL set. ठीक है बच्चों, दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट. एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज जो D होगा बच्चे, वेयर D इज अ कॉम्पैक्ट GS सेट, कॉम्पैक्ट GDAL सेट. G क्या होगा, कॉम्पैक्ट GS सेट. D क्या होगा, कॉम्पैक्ट GS सेट. ठीक है, क्या कह रहा है ये बेयर सैंडविच थ्योरम, कह रही है आपको, अगर C सबसेट है U का, वेयर C इज कॉम्पैक्ट, C क्या है, कॉम्पैक्ट है, एंड U इज ओपन, U क्या है, ओपन है, देन देयर एग्जिस्ट V एंड D बेयर सेट्स. तो V एंड D बेयर सेट एग्जिस्ट करते हैं सच दैट कि C इज अ सबसेट ऑफ V एंड V इज अ सबसेट ऑफ D एंड D इज अ सबसेट ऑफ U. और सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, V इज ओपन एंड द यूनियन ऑफ सीक्वेंस, V क्या होता है, ओपन होता है, एंड द यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट GDAL सेट. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट GDAL सेट. और D इज अ कॉम्पैक्ट GS सेट. जो D होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट GS सेट. ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चा, तो लेट्स प्रूव करेंगे इसको. अगर ये आपके पास स्टेट एंड प्रूव बेयर सैंडविच थ्योरम आ जाती है तो आप पहले आपको उसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. तो हम आपको पहले उसकी स्टेटमेंट बताते हैं. उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट क्या होगी बच्चा, सेम ही होगी. वो क्या कहती है स्टेटमेंट, हमें कहती है कि इफ़ C इज़ अ सबसेट ऑफ U, अगर C सबसेट है U का, वेयर C इज़ कॉम्पैक्ट, क्या है बच्चे, C क्या है, C इज़ कॉम्पैक्ट, C क्या है, कॉम्पैक्ट है,
एंड यू इज़ ओपन, एंड यू इज़ ओपन, अगर सी कॉम्पैक्ट है और यू ओपन है, देन देयर एग्जिस्ट, दिस इज द साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट अस वी एंड डी, वी एंड डी बेयर सेट्स, तो वी एंड डी बेयर सेट्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, वेयर सी इज अ सबसेट ऑफ वी इज अ सबसेट ऑफ डी एंड डी इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चे, वो कहता है वी इज ओपन, वी क्या होगा, V is open and the union of a sequence of compact GS set. V is open and the union of a sequence of compact GDAL set, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हमें क्या कहेगा, वो हमें कहेगा कि D इज कॉम्पैक्ट, D क्या है हमारा, D इज कॉम्पैक्ट GDAL सेट, G हमारा क्या होगा, D हमारा क्या होगा, कॉम्पैक्ट GDAL सेट, ठीक है। अब लेट्स प्रूव इट, दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ बेयर-सैंडविच थ्योरम, ये हमारी डेफिनेशन है बेयर-सैंडविच थ्योरम की, इजी है, चलिए प्रूफ करते हैं हम इसको, प्रूफ, ठीक है। स्टेटमेंट थी, अब प्रूफ करेंगे, वो कैसे होगा देखिए अब ध्यान से। सीन्स आपको क्या गिवन है कि जो C है वो सबसेट है U का, C किसका सबसेट है, U का, ठीक है। वेयर C इज कॉम्पैक्ट, वेयर C इज कॉम्पैक्ट, C क्या है, कॉम्पैक्ट है, एंड V इज ओपन, एंड जो U है बच्चे, U क्या है, ओपन है, C कॉम्पैक्ट है और U ओपन है, वेयर C इज अ सबसेट ऑफ U, ठीक है। अब आप जानते हैं, अब आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक थ्योरम है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चे, ये हमारी प्रीवियस थ्योरम में भी यूज हुई है कि इफ C इज अ सबसेट ऑफ U, अगर C सबसेट है U का, ठीक है बच्चों, वेयर C इज कॉम्पैक्ट, वेयर C इज कॉम्पैक्ट, जहाँ C क्या है, कॉम्पैक्ट है, एंड U इज ओपन, एंड U इज ओपन, अगर C सबसेट है U का और C कॉम्पैक्ट है और U ओपन है, देन देयर एग्जिस्ट अ F बिलोंग्स टू L, तो देयर एग्जिस्ट F एक ऐसा F एग्जिस्ट करता है L में, वेयर L डिनोट द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन विद कॉम्पैक्ट सपोर्ट, ठीक है बच्चों, सच दैट कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू F, कि 0 से बड़ा है F और F से बड़ा है 1, ठीक है। एंड F इक्वल्स टू 0, F इक्वल्स टू 0 कब होगा बच्चे, ऑन C पर, एंड F इक्वल्स टू 0, F इक्वल्स टू 1 होगा C पर और F इक्वल्स टू 0 होगा ऑन X माइनस U पर। ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम हमने यही प्रूफ की थी, ठीक है। और ये थ्योरम हमारी सारी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे प्रीवियस थ्योरम की थी उसमें भी यूज़ हुई है, इसमें भी यूज़ होगी, तो आई होप कि अभी तक आपको याद होगी, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, चलो वो थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर हमें पता है C सबसेट है U का और C कॉम्पैक्ट है, U ओपन है, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है F, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन F बिलोंग्स टू L, ठीक है, F बिलोंग्स टू L सच दैट कि 0 इज लेस देन, जो 0 है वो लेस देन इक्वल्स टू F है और F इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यानी 0 से बड़ा है F और F से बड़ा है 1, ठीक है बच्चों। एंड F इक्वल्स टू 1 कब होगा, ऑन C पर, ठीक है, X इक्वल्स टू 1 होगा ऑन C पर, और जो F है वो इक्वल्स टू 0 कब होगा बच्चे, ऑन X माइनस U पर। हमने वो थ्योरम अप्लाई की, ठीक है, हमने जो प्रीवियस थ्योरम की थी वो अप्लाई की। उसके बाद फर्स्ट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट हम प्रूव करते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। हमने डिफाइन किया, हमने क्या डिफाइन किया कि V इज इक्वल्स टू, V को हमने क्या डिफाइन किया, V इज इक्वल्स टू X सच दैट कि F ऑफ X क्या है, ग्रेटर है 1/2 से, कि F ऑफ X जो है वो बड़ा है 1/2 से, ठीक है। सिमिलरली हमने D डिफाइन कर दिया, X
सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1/2, और जो एफ ऑफ एक्स क्या है वो ग्रेटर यानी बड़ा भी है और इक्वल भी है 1/2 से। ठीक है, हमने वी और डी को डिफाइन किया। तो क्लियरली हमें क्या क्लियरली पता चल रहा है, जो v है, v इज अ सबसेट ऑफ d, जो v है वो क्या है, सबसेट है d का। ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट, आपने लेट कर लिया कि x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है d में से। x किस में से बिलोंग कर रहा है, d में से। अगर x d में से बिलोंग कर रहा है देन क्या होगा, जो f ऑफ x है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा, कि f ऑफ x बड़ा होगा 1/2 से। ठीक है, इफ़ अगर हम कह रहे हैं x बिलोंग नहीं कर रहा u में से, अगर x u में से बिलोंग नहीं कर रहा बच्चे, देन x किस में से बिलोंग करेगा, देन x बिलोंग्स टू x माइनस u में से। आपको पता है ना, अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं a का, ठीक है, a का अगर कोई एलिमेंट a का ना हो तो वो किसका होता है, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, तो x किस में से बिलोंग करता है, a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। इसलिए अगर हम x u का एलिमेंट नहीं है तो वो किसका होगा, x माइनस u का। ठीक है, अगर x बिलोंग कर रहा है x माइनस यू में से, तो आप क्या कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, हमें पता है कि x अगर u में से x माइनस एफ इक्वल्स टू 0 होता है x माइनस यू पे, तो इस कंडीशन को अप्लाई करके f ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, जो क्या है हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है u में से। ठीक है, देन x बिलोंग कर रहा है u में से। अगर x u में से बिलोंग कर रहा है देन यू से क्या कह सकते हैं आप कि d बिलोंग्स, d इज अ सबसेट ऑफ u, d किसका सबसेट है, u का। दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, देन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल गया बच्चे, देन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, हमें क्या पता लगा कि C इज अ सबसेट ऑफ V। C किसका सबसेट है, V का, और V किसका सबसेट है, D का, और D किसका सबसेट है, U का। ठीक है बच्चों, देन हमने फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेट्स प्रूव सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, V हमारा ओपन है एंड द यूनियन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट GS सेट। चलिए प्रूव करते हैं। चलिए, अब नाउ V हमारा क्या था, ठीक है, V जो हमारा था वो है x सच दैट कि f ऑफ x क्या है, ग्रेटर है 1/2 से, यानी f ऑफ x है वो बड़ा है 1/2 से। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि x सच दैट कि जो f ऑफ x है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 1 and 2 एंड क्लोज इंटरवल 1, कि f ऑफ x किस में से बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 1/2 एंड 1। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि f इनवर्स, जो f इनवर्स है वो क्या है, ओपन इंटरवल 1/2 एंड 1, क्लोज इंटरवल 1/2, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, सीन्स क्या कह सकते हैं आप, कह सकते हैं आप कि ओपन इंटरवल 1/2 एंड क्लोज इंटरवल 1 इज ओपन इन क्लोज इंटरवल 0 and 1। ठीक है, एंड जो f है वो क्या है, f इज कॉन्टिन्यूस। f क्या है बच्चे, f हमारा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं बच्चे, देयरफॉर f इनवर्स ओपन इंटरवल 1/2 एंड 1, ठीक है, क्लोज इंटरवल 1 इज ओपन इन x, ये क्या है, ओपन है x में। ठीक है, हैंस आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया, हैंस v इज ओपन, v क्या है, v इज ओपन इन x। ठीक है, अब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया, अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमको प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट GS सेट। ठीक है, चलिए, ऑल्सो ठीक है, ऑल्सो कि v इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1 to infinity। ठीक है, 1 to infinity x सच दैट बच्चे कि f ऑफ x क्या है हमारा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1.5 + 1/n। ठीक है, ये हमारा v है।
ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चे, वी नो दैट इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस, अगर एफ क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एफ हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एफ इज कॉन्टिन्यूस, रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर एफ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यू फंक्शन है ऑन एक्स, देन सच दैट, हम क्या कह सकते हैं बच्चे, सच दैट एफ हैज़ कॉम्पैक्ट सपोर्ट, तो एफ क्या होगा, कॉम्पैक्ट सपोर्ट होगा। हमने कॉम्पैक्ट सपोर्ट की डेफिनेशन की है, अगर आपने नहीं की तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट सपोर्ट एंड सी बिलोंग्स टू आर, सी किस में से बिलोंग करता है, रियल नंबर में से बिलोंग करता है। देन आप क्या कह सकते हैं, देन द सेट एफ सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इज कॉम्पैक्ट जीएस सेट, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट कॉम्पैक्ट सपोर्ट की डेफिनेशन अप्लाई की है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स प्रूव थर्ड कंडीशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमें क्या कहती है, थर्ड कंडीशन हमें ये कह रही है कि डी इज कॉम्पैक्ट जीएस, लेट्स प्रूव इट, ठीक है। चलो अब हमने डी को प्रूव करना है कि डी इज कॉम्पैक्ट जीएस सेट, तो कॉम्पैक्ट जीएस सेट की डेफिनेशन लगेगी, ठीक है। चलिए डी हमारा क्या है, ठीक है, देयरफॉर डी, जो डी है हमारा, डी एंड जो हमारा वी है, एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, प्लस 1/9 इज कॉम्पैक्ट जीएस सेट, इज कॉम्पैक्ट जीएस सेट, ठीक है। हैंस वी इज यूनियन, जो वी है बच्चे वो क्या है, वी इज यूनियन ऑफ द सीक्वेंस, वी इज यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट जीएस सेट, ठीक है, यूनियन ही है ना, कॉम्पैक्ट जीएस सेट, ठीक है। और जो वी है, वी इज बेयर सेट, वी हमारा क्या है, वी हमारा बेयर सेट भी हमने प्रूव किया था ना, वी और डी बेयर सेट एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हमने वी को क्या प्रूव कर दिया, बेयर सेट, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप डेफिनेशंस पहले कर लीजिए, डेफिनेशंस के बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, थ्योरम नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप पहले जाके डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। थैंक यू सो मच।